दोस्तों नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एकेटी न्यूज़। एकेटी न्यूज़ आपको वो सारी खबरें दिखाता है जो जनता से जुड़ी होती हैं और जहाँ भी जो भी जन समस्याएँ होती हैं, वो खबर आप तक पहुँचाता है। आज हम आपको एक खबर का असर दिखाने जा रहे हैं, जो एकेटी न्यूज़ ने खबर आपको कल दिखाई थी, सनौली के गाँव गुलाबी नगला की, जहाँ जल विभाग ने गाँव में सड़कें खोदकर अपनी पाइपलाइन डाली थी और लगभग 8-9 महीने से वैसी ही सड़कें पड़ी हुई गड्ढों में, वहाँ लोगों का निकलना दुश्वार था। वो खबर हम तक आई थी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज़ गांधी ने। उस खबर को एकेटी न्यूज़ पर हमने चलाया था और उस खबर का असर हुआ और आज 15 जनवरी है, काम शुरू हो गया, यानी चंद घंटों में ही उस गाँव में काम शुरू हो गया। तो इसी तरह की जो आवाज़ें उठाई जाती हैं और एकेटी न्यूज़ पर जो भी खबरें आती हैं, जो भी अपने गाँव के लोग देते हैं, कहीं की भी कोई खबर होती है जन समस्याओं वाली, वो हम लगातार उठाते हैं और लगातार उन अधिकारियों को जगाते हैं जो गहरी नींद में सोते हैं। यही काम अब्दुल हफीज़ गांधी भी करते हैं, जो पटियाली विधानसभा पर अपनी 2027 में दावेदारी की है और जन समस्याओं को लगातार उठाते हैं और उनकी आवाज़ को हम आगे तक पहुँचाते हैं। मेरे साथ में हैं अब्दुल हफीज़ गांधी साहब। गांधी साहब, आपने कल खबर एकेटी न्यूज़ पे देखी थी, आपकी खबर हमने चलाई थी और उस खबर का असर हुआ। असर के बाद आज काम चालू हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? सबसे पहले तो मैं मीडिया के साथियों को धन्यवाद दूंगा कि जो मेरी ताकत है वो मीडिया है। मीडिया के माध्यम से चीज़ें अधिकारियों तक पहुंचती हैं और लोकतांत्रिक जो दबाव हम अधिकारियों पर बना सकते हैं उसमें मीडिया बहुत अहम रोल अदा करती है। और इसलिए सबसे पहला जो धन्यवाद बनता है वो हमारे सभी मीडिया के साथियों को बनता है, आपके चैनल को बनता है, एकेटी न्यूज़ को बनता है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी राजनीतिज्ञ या राजनेता अपने-अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वो इसी तरह से समस्याओं को उठाएँ और मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ट्विटर है, फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इनके माध्यम से अधिकारियों तक अपनी बात पहुँचाइए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने लोकतांत्रिक तरीके से सरकार पर और अधिकारियों पर प्रेशर बनाया, दबाव बनाया, तो वो काम होंगे। कल ही हमने ये समस्या उठाई थी कि जो जल जीवन योजना है प्रधानमंत्री जी की, इसके अंदर सड़कें खोद दी गई थी, नीचे पाइपलाइन डाले गए थे, लेकिन सड़कों की मरम्मत नहीं की गई थी। इसमें जो सड़कें प्रधानों ने बनवाई थी, वो पक्की सड़कें बनाई थी, इंटरलॉकिंग बनाई थी, सीमेंट की सड़कें बनाई थी और उसको इस योजना के तहत तोड़ दिया गया था। तो कई महीनों से ये सड़कें ऐसी पड़ी हुई थी, वहाँ पानी भर जाता था। तो जब हम गाँव देहातों में जाते हैं पटियाली विधानसभा में, तो लोग हमें बताते थे कि आप ये समस्या उठाइए। तो हमने ये समस्या उठाई और हम धन्यवाद देंगे जल निगम का और दूसरे लोगों का कि उन्होंने आज वहाँ पर काम शुरू कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि गुलाबी नगला की समस्या दूर हो जाएगी। अगर नहीं भी होती है, तो हम इस समस्या को उठाते रहेंगे और ये समस्या सिर्फ गुलाबी गुलाबी नगले की नहीं है, ये समस्या पूरे कासगंज डिस्ट्रिक्ट की है। जहाँ-जहाँ सड़कें खोद कर डाली गई हैं, अभी टंकी भी नहीं बनी है। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन सड़कें खोद कर डाल दी गई हैं। लोगों को असुविधा हो रही है, वहाँ गड्ढे हैं, पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाती है। तो जिन प्राइवेट कंपनियों को काम दिया है, वो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा रही हैं। उन्होंने वहाँ पर काम नहीं किया है और मुझे तो ऐसा भी लोगों ने बताया है और ये मेरा आरोप भी है कि बगैर मरम्मत कराए इन प्राइवेट कंपनियों ने कहीं न कहीं पैसा भी निकाल लिया है। तो इसकी जाँच होनी चाहिए। हम मेधा रूपम जी से कहेंगे कि जाँच कमेटी बिठाई जाए और गाँव-गाँव ये जाँच कराई जाए कि काम हुआ नहीं है और पैसा कैसे निकल गया। तो ये तो सरकारी काम है जाँच करने का। हमारा काम आरोप लगाने का है। हमें लोग जो बताते हैं, हम वो आपके माध्यम से अधिकारियों तक और जिला प्रशासन तक पहुँचा रहे हैं। मुझे कई लोगों ने कहा कि गाँव में काम हुआ नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि पैसा निकाल लिया गया है। तो अगर इन प्राइवेट कंपनियों ने बगैर काम किए पैसा निकाला है, तो इन प्राइवेट कंपनियों का को एक तरह से ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए, इन पे एक्शन होना चाहिए और जिन अधिकारियों ने मिलीभगत की है, जिन अधिकारियों की साठगांठ से ऐसा हुआ है, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। और हम कासगंज के जिलाधिकारी से ये माँग करेंगे कि पूरे कासगंज में एक भी ऐसा गाँव नहीं है जहाँ पर ये जो योजना है जल जीवन योजना वो शुरू की गई है, लेकिन गाँव की सड़कें खोद के डाल दी गई हैं। तो ग्रामीणों को जो हमारे ग्रामवासी हैं उनको कब सुविधा मिलेगी? क्या वो ऐसी टूटी-फूटी सड़कों पे निकलते रहेंगे? क्या वो कीचड़ के अंदर से निकलते रहेंगे? गाँव वासियों का भी जीवन है, उनको भी अपना जीवन जो है वो श्रेष्ठतम जीवन जीना है। हम अच्छा जीवन उनको दे सकें ऐसा प्रयास सरकार को करना चाहिए, जिला प्रशासन को करना चाहिए और जल्द से जल्द
ये जो जल जीवन योजना में सड़कें खोदी गई हैं, इनकी मरम्मत होनी चाहिए और इन प्राइवेट कंपनियों को कहा जाना चाहिए कि ये उनकी मरम्मत जल्द से जल्द कराएँ। मैं एक सवाल और आपसे गांधी जी करूंगा। जिस तरीके से ये प्रधानमंत्री की जो योजना चल रही है, हर घर जल पर, वहाँ जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ भी पाइपलाइनें बिछ रही हैं। जिस तरह कि आप तराई इलाके में चले जाइए, आप 5 फीट गड्ढा खोदेंगे तो पानी निकल आएगा। तो ऐसी जगहों पर जो करोड़ों रुपया जो बर्बाद किया जा रहा है, अगर यही पैसा जो है शिक्षा पे या अस्पतालों में दवाइयों पर उठाया जाए, आखिर ऐसा पैसा जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ क्यों लगाया? क्या बिल्कुल ये सही कहा। देखिए, जब दिल्ली के एसी कमरों में बैठकर योजनाएं बनाएंगी तो इसी तरह की योजनाएं बनेगी। पूरे भारत के लिए एक योजना नहीं हो सकती। कहीं पर सूखा पड़ता है, कहीं पर पानी बहुत ज्यादा है। अगर आप एक ही योजना पूरे भारतवर्ष के लिए बना देंगे तो मैं समझता हूं कि वो उचित नहीं होगा। इसलिए जो एसी कमरों में बैठकर योजनाएं बनती हैं, धरातल को देखते हुए योजनाएं नहीं बनती हैं, वो योजनाएं अक्सर फेल हो जाती हैं। अब आप हमारे यहाँ ही देख लीजिए, पटियाली विधानसभा में 15 किलोमीटर का गंगा जी का किनारा पड़ता है। वहां पर तो जल स्तर बहुत ऊपर है, वहां पर इस तरह की योजनाओं की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ले वहाँ जो रेगिस्तानी इलाके हैं, हमारे हमारे गुजरात में बहुत सारे इलाके हैं, हमारे राजस्थान में बहुत सारे इलाके हैं, मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर ये पैसा लगना चाहिए था। आज क्या हो रहा है कि भारतवर्ष के पूरे गाँव में ये योजना चलाई जा रही है जिसकी ज़रूरत मैं समझता हूँ कि आज नहीं है। ये पैसा स्वास्थ्य पे लगाया जा सकता था, ये पैसा शिक्षा पे लगाया जा सकता था और मैं आपसे कह रहा हूँ, ये योजना बिल्कुल पूरी तरह से फेल होगी क्योंकि 2-2 3-3 साल हो गए हैं सड़कों को खोदे हुए, अभी तक टंकी भी नहीं बनी है और जहाँ टंकी बन गई है वहाँ गिर रही हैं। इस तरह की सूचनाएं जो है पूर्वांचल से भी आई हैं कि टंकी इतनी घटिया क्वालिटी की बना दी गई हैं कि वो गिर जा रही हैं। इसमें भ्रष्टाचार है बहुत ज्यादा। तो जिन कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को ठेका दिया गया है, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और मैं पूर्ण रूप से जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि गांव गांव में वो सरकारी अधिकारियों को भेजें और चेक कराएं कि कहां पर मरम्मत का कार्य हुआ है, कहां पर नहीं हुआ है, कहां पर टंकी सही तरह से बनाई जा रही है, कहां पर नहीं बनाई जा रही है। तो जो ये समस्या है, ये पूरे जिले की समस्या है और जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा, हम इस समस्या को उठाते रहेंगे और अधिकारियों से इस संबंध में मिलते रहेंगे। तो इसी तरह का हमने कई जगहों पर, हमने तराई इलाके में जो गांव हैं जहाँ पानी की टंकियां बन गई हैं, लेकिन वहाँ जरूरत नहीं है। वैसे ही जो है ये कहते हैं नहीं, सफेद हाथी की तरह खड़ी हैं, तो उनका कोई भी इस्तेमाल वहाँ नहीं होगा। इस तरीके का जो पैसा खर्च उस जगह पर किया जाए जहाँ पानी की सख्त जरूरत है, जहाँ लोगों को पानी पीने को नहीं मिल रहा है। अब मेरे साथ में है अमापुर विधानसभा से जो अपनी दावेदारी पेश की है, विनय कुशवाहा जी, जो इनकी माता जी जो हैं वहाँ से एक बार इलेक्शन 2000 में लड़ी थी, जो चंद वोटों से, लगभग 2 ढाई वोटों से हारी हैं और उसी सीट पर जो है अब इन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। क्या मन में था जो आपने अमापुर विधानसभा ही चुनी है? सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे प्रतिष्ठान पे आए। देखिए शकील भाई, पहले आपको बताऊं मेरे परिवार का इतिहास। मेरे मामा जी स्वर्गीय देवेंद्र सिंह कुशवाहा जी, वो माननीय नेताजी के साथ उन्होंने शिक्षा भी ली थी और समाजवादी पार्टी, वो मतलब जनता दल था, जनता दल में उन्होंने काम किया था। उसके बाद उनके गुजर जाने के बाद नेताजी के साथ माताजी को टिकट दिया गया था सन 2000 में। 2000 में वो उपचुनाव हुआ था, सोनो विधानसभा के नाम से था, अब वो वहाँ पर विधानसभा हो गई है। तो कुछ चंद वोटों से वो 185 वोट से वो पीछे रह गई थी। नहीं, आपने अभी दावा भी लोकसभा में भी अपनी उम्मीदवारी का किया था। जी, वो जैसा कि हमको आदेश मिला था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि ये जो एटा लोकसभा है, इस पे शाक्य समाज के कैंडिडेट को इस बार मौका दिया जाएगा। तो शाक्य समाज, समाजवादी पार्टी में हमारा परिवार सबसे पुराना यहाँ रहा है, तो हमने भी दावेदारी यहाँ किसी किसी कारणवश नहीं मिल पाई और हमें इसका अफसोस भी नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिसको टिकट दिया है, हमने उसी को चुनाव लड़ाया है। हमारा 25 साल का इतिहास रहा है, फिर हमारे परिवार का 25 साल बेमिसाल, कोई भी दाग नहीं है और हमेशा समाजवादी पार्टी की सेवा करते हैं। जो भी तरीका, अब उसी विरासत को आगे करने के लिए मैंने अमापुर विधानसभा जो है इस बार पूरा मन बनाया है कि इस बार, और काफ़ी मेरे साथीगण हैं, युवा हैं और भी क्षेत्र में जाते हैं, उन्होंने कहा था इस बार मैंने, भाई आप आइए, आप माता जी के साथ सक्रिय बहुत रहते हैं, जन समस्याओं में जाते हैं, सुख दुख में जाते हैं। तो इस बार हम कोशिश करते हैं कि युवाओं को जमाना है, तो आज इस बार मैं भी देखता हूँ कि मुझे भी मौका दिया जाए। तो ये अमापुर विधानसभा से अपनी मजबूत दावेदारी की है और वहाँ अगर जातीय हिसाब से देखा जाए तो भी इनकी मजबूत दावेदारी है, क्योंकि वहाँ
साख वोट भी और पीडीए का वोट सबसे ज़्यादा है। तो आपके क्या मुद्दे होंगे, आपकी अपनी विधानसभा के क्या-क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे तो काफ़ी हैं। सबसे शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है, किसानों की बात सबसे बड़ा मुद्दा है, जो आजकल कोई नहीं सुनता है, सिर्फ़ अपनी बातें करते हैं। ये काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जो जनहित में जाएँगे, उसको लेकर वो समाजवादी पार्टी हमेशा धरना प्रदर्शन करती है। और संगठन हमारा, मैं जिले का महासचिव हूँ, आए दिन हम लोग प्रोग्राम लगाते रहते हैं पीडीए के अंतर्गत। अभी 27 जनवरी से हमारा पीडीए का कार्यक्रम चालू होने वाला है, जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष श्री विक्रम सिंह यादव बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। हमारा संगठन सभी मेहनत कर रहा है। अब गाँव-गाँव में जाएँगे, पीडीए कार्यक्रम लगाएँगे, पीडीए की जितने भी हमारे अंदर जो आती हैं अ अ, जातियाँ, उनमें जाएँगे और लोगों से बात करेंगे, क्या-क्या समस्या है, उनके मुद्दों को उठाएँगे। हमारे संसद में माननीय श्री देवेश साखी जी आप देखे हैं, जो लोकसभा का सांसद हुए हैं, वो लोकसभा में आए दिन समाज के प्रति और अपने पीडीए के प्रति और जन अपने क्षेत्र समस्याओं, की जो है क्षेत्र जन की जितनी समस्याएँ उठाते समस्या रहते हैं, हैं। क्षेत्र की समस्याएँ ज़्यादातर उठाते हैं। अभी उन्होंने नई मुद्दा यहाँ पे हमारे गंडनवारा में रेलवे फाटक का है, सबसे बड़ा वो उठाया। और उन्होंने शोरों में जाकर वहाँ पे जो लोग सौंदर्यीकरण का मुद्दा उठाया। और ऐसे कई मुद्दे वो उठाते रहते हैं, रेलवे की लाइनों की समस्या को उठाते रहते हैं। चौड़ीकरण का भी अभी आए थे पिछली बार, तो उन्होंने बुलाया था हमको, तो जो-जो यहाँ-यहाँ रोड गए हैं, उसका भी मुद्दा उठाया। एटा से टुंडला काफ़ी बिज़ी रहता है, उसका मुद्दा उठाया है। और आगरा से वहाँ बरेली के लिए चौड़ीकरण का मुद्दा उठाया है। तो इसी तरह वो के तमाम मुद्दे जो लगातार उठाते उठाते हैं, रहते बहुत हैं अच्छे और क्षेत्र में आप विकास जो कर है रहे हैं। अपने क्षेत्र के लिए तमाम मुद्दों पर जो है चुनाव लड़ने हाँ, भी जाएँगे। जी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जब समाजवादी पार्टी बनाई थी, तो उसमें दबे-कुचले जो कहीं उनका ज़िक्र नहीं हुआ करता, जो कुछ बिरादरियाँ ऐसी थीं, जिनका कहीं ज़िक्र नहीं हुआ करता था और राजनीति में नहीं थे, जैसे उन लोगों को राजनीति में लाए और उनको अपनी समाजवादी पार्टी से विधायक बनाया, सांसद बनाया। जिस तरीके से कि फूलन देवी हैं, वो एक पिछड़े समाज से आती थीं, बहुत ही दलित समाज से आती थीं, तो उनको जो है सांसद बनाकर लोकसभा में भेजा था। इसी तरह के तमाम उदाहरण हैं, जो दबे-कुचले लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया है और उसी कड़ी में अब अखिलेश यादव भी जो दबे-कुचले जो लोग हैं, जो जो छोटी-छोटी जातियाँ हैं, जो जिनका कोई भी लीडर नहीं है, तो वो ढूँढ-ढूँढ कर जो है पीडीए का एक नारा दिया है, तो पीडीए के तहत जो है, उन सभी की भागीदारी चाहते हैं कि अब की बार जो है, जो 2027 में जो सरकार बनेगी, तो सभी की भागीदारी हो, पीडीए की भागीदारी होगी।